हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज टीवाई बैप का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लीज एंड हायर परचेज का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लीज एंड हायर परचेज। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास मैंने लीज और हायर परचेज स्टार्ट कर दिया था। इस टॉपिक में क्या है, या तो वो प्रोडक्ट भाड़े पे लिया जाएगा या तो वे प्रोडक्ट परचेज किया जाएगा। लीज मतलब रेंटल या तो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, बराबर है। ये जो टॉपिक है ये टीवाई बीएमएस को हायर परचेज करके भी आने वाला है, या ऑपरेटिंग जो आपका सब्जेक्ट है कौन सा, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ना टॉपिक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर ऑपरेशनल, क्या टॉपिक का नाम है, ऑपरेशनल एनालिसिस के अंदर हायर परचेज करके जो टॉपिक है ये आपको मिल जाएगा। मतलब ये टीवाई बीएमएस को भी काम आ जाएगा, बट इसका पूरा पार्ट नहीं, लिमिटेड पार्ट टीवाई बीएमएस को काम आ जाएगा। और टीवाई वैफ को तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है ही है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। एक क्वेश्चन दिया है, डेल लिमिटेड इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹7,50,000। क्या बोल रहा है, ये जो डेल लिमिटेड है एक एक्विजिशन खरीदने का सोच रहा है, पर्सनल कंप्यूटर कॉस्टिंग 7,50,000 है नहीं, मतलब 7.5 लाख रुपए का इसको क्या परचेज करने का है, कंप्यूटर। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द कंप्यूटर इज एक्सपेक्टेड टू बी 5 years। हाँ जी, खाली 50,000 है। हाँ कोई नहीं, करेक्शन करवा देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बुक के हिसाब से इधर जो करेक्शन है वो सिर्फ 50,000 का कंप्यूटर है, बराबर है क्या। एंड द इफेक्टिव लाइफ क्या बेटा, यहाँ पे भी है क्या, अच्छा यहाँ पे भी है 50,000। और किधर करेक्शन है क्या इसमें क्वेश्चन में, और किधर बाबा, इधर। अच्छा ये गलती से, मतलब ये शायद हुआ है कुछ तो एरर, इधर भी है और बाकी सब ठीक है, बस चल रहा है। लाओ बुक दिखाओ ना जरा, एक बार मैं भी देख लेता हूँ क्या है ये करेक्शन। कौन सा सम कर रहे हैं वैसे आप लोग, अच्छा पहले डेल लिमिटेड ही ले लिया है, कोई नहीं चलो ठीक है, बाकी सब ठीक है चल रहा है। ओके, द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द कंप्यूटर इज एक्सपेक्टेड टू बी 5 years। कितने साल के कंप्यूटर चलने वाला है, 5 साल के लिए चलने वाला है। द कंपनी प्लान्स टू एक्वायर द सेम eitherly by borrowing 50,000 from its bank at 15% interest per annum or by leasing. Company wish to know the lease rental to be paid annually which matches the loan option. The following further information is provided to you. Principal amount of the loan will be paid in 5 annual equal installment. अगर आप 50,000 का लोन लेते हो कंप्यूटर खरीदने के लिए तो आपको कितने इंस्टॉलमेंट में पे करने का है, 5 इंस्टॉलमेंट में, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। क्लियर बोला है, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन विल बी पेड इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट, बराबर है यहाँ तक, हाँ जी। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, लीज रेंटल, प्रिंसिपल रीपेमेंट आर टू बी पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच ईयर। चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो लीज हो, चाहे और क्या है प्रिंसिपल अमाउंट हो, वो आप कब पे करने वाले हो, मंथ के एंड में, मतलब एंड ऑफ द ईयर, मतलब जैसे साल खत्म होगा आप ईएमआई पे कर दोगे। 5 साल चलने वाला है तो ईयरली इंस्टॉलमेंट चलेगा नहीं, यहाँ पे 5 years में पे करना है तो 5 इंस्टॉलमेंट है, और साल जैसे ही खत्म होगा उसके लास्ट डे पे हम लोग क्या कर देंगे, लोन पे कर देंगे, इंटरेस्ट पे कर देंगे या रेंट पे कर देंगे, ठीक है। ओके आगे, the full cost of the computer will be written off over effective life of the computer on the straight line basis। मतलब डेप्रिसिएशन के बारे में बोला है, कौन सा मेथड बोला है डेप्रिसिएशन पे, स्ट्रेट लाइन मेथड बोला गया है, ठीक है। आगे ऑन द कंप्यूटर, आगे द कंपनी इफेक्टिव टैक्स रेट कितना परसेंट दिया है, 40% इज योर टैक्स रेट, हाँ जी। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट है, 8%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है वो कितना परसेंट है, 8% है। The computer will be sold for 1,500 at the end of the 5th year। 5वें साल में हम कंप्यूटर को बेचेंगे और उसका स्क्रैप वैल्यू कितना मिलेगा, 1,500 रुपया मिल जाएगा। ओके आगे बोला है द कमीशन ऑन सच सेल्स इज 9% ऑन द सेल्स वैल्यू एंड द सेम विल बी पेड। इसके ऊपर कमीशन कितना परसेंट है भाई, 9% है।
you are required to compute annual lease rental payable by Dell Limited which result in indifference to the loan option। मतलब हमको डिसाइड करना है कि उस चीज़ को भाड़े पे, कंप्यूटर को भाड़े पे लेके काम कंप्लीट करवाना है या परचेज करना। अगर परचेज करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 50,000 का लोन लेना पड़ेगा। टॉपिक क्वेश्चन समझ में आ गया। लोन कितने का है, 50,000, मतलब मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, 50,000। अब कल मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया था कि मेरे को यहाँ से मुंबई जाने का है, तो या तो मैं टैक्सी बुक कर लेता हूँ या तो मैं खुद एक कार परचेज कर लेता हूँ। अगर टैक्सी बुक करता हूँ तो मुझे क्या भरना पड़ेगा, फेयर, बराबर है। और कार ले लिया तो भाई मेरे अपने हिसाब से पेट्रोल डीजल भरूंगा और मैं चले जाऊंगा। तो मुझे एक डिसीजन लेना है कि मुझे टैक्सी लेके जाना है या कार परचेज करना चाहिए। तो इसका हम लोग क्या करने वाले, कैलकुलेशन करके इसको दिखाएंगे कि भाई अगर आप टैक्सी लेके जाते हो, हर साल जाते हो टैक्सी का, तो टैक्सी का खर्चा इतना आने वाला है। लेकिन वही जगह पे तुम तुम्हारा कार परचेज करोगे तो आपको खर्चा इतना आएगा। कंपेयर करेंगे एंड डिसीजन लेंगे। इसी को कहते हैं लीज एंड हायर परचेज। अब टैक्सी की जगह पे यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर है। आपको एक पर्सनल कंप्यूटर लेना था जिसका कीमत कितना है, 50,000। अब डिसीजन लेने का कि 50,000 या तो भाड़े पे लेके मैं उसका काम कर लूँ अपना, या तो वो 50,000 का कंप्यूटर परचेज करूँ। और परचेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैंकर से लोन लेना पड़ेगा। कितना परसेंट ब्याज के ऊपर, 15% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ठीक है, पक्का। तो आप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन बनते हैं, एक पहला इंस्टॉलमेंट का सॉल्यूशन बनता है जो कि बीएमएस के सिलेबस में इतना ही आने वाला है। उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे नेट कैश आउटफ्लो कितना होने वाला है, एंड देन अगर आपने उस चीज़ को भाड़े पे दिया है तो भाड़े का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्या कंसेप्ट क्लियर है। लीज एंड हायर में क्या होने वाला है, बीएमएस के सिलेबस में कितना आने वाला है, बीएमएस के सिलेबस को इतना ही है, और बैफ के सिलेबस को ये भी ऐड हो जाता है और एक ये भी ऐड हो जाता है। 3 टेबल बैफ के सिलेबस में है। ठीक है, पक्का है। अब सबसे पहला चीज अपन जो कवर करने वाले, क्या कवर करने वाले, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। हमने जो प्रॉपर्टी लिया, अगर परचेज कर रहा हूँ तो प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है बाबा, तो यहाँ पे परचेज करूंगा अगर मैं, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 50,000 का प्रॉपर्टी है। कितने इंस्टॉलमेंट में पे करना अपने को, 5। तो इसका मंथली इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा, या ईयरली 10,000, बराबर। तो ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 5 साल के लिए मेरा ओपनिंग वैल्यू 50,000 रहेगा। हाँ जी, फिर हो जाएगा 40,000। रिस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ बोला नहीं तो 5 ही देंगे। 5 साल बोला है ना, ये मैं 5 साल ही चलेगा ना, इंस्टॉलमेंट 5 साल ही चलेगा ना। 30,000, 20,000, 10,000, बराबर। प्रिंसिपल वैल्यू कितना आएगा, पहले साल में 10,000, वापस से 10,000, 10,000, 10,000। सृष्टि क्या किया, समझा सृष्टि, क्या किया, 50,000 पहला था, हर साल अपने को 10,000 का ईएमआई भरने का। एक्चुअल में 10,000 इज नॉट माई ईएमआई, मैंने कैलकुलेट किया 50,000 को 5 साल में भरेगा तो मेरे को कितना प्रिंसिपल भरना पड़ेगा, 10,000। दिस इज अ प्रिंसिपल अमाउंट, नॉट माई ईएमआई अमाउंट। ईएमआई का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला था, 15% बोला हुआ है। तो अब इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस, नॉट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमने प्रिंसिपल कैसे लिखा, 10,000 हर महीने के लिए, मतलब हर साल के लिए, और 50,000 में से 10 भर दिया तो बचा कितना, 40, एंड सो ऑन अपन माइनस करके। अब 50,000 का 15% कैलकुलेट कर लो, 7,500। 40,000 का 15% कैलकुलेट कर लो, 6,000 आएगा, बराबर है। 4,500 आएगा, ठीक है, बाकी सब ठीक है, चल रहा है। इंस्टॉलमेंट नहीं, इट्स नॉर्मल इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना आएगा, ये मेरा क्या है, ईएमआई 17,500, 16,000, 14,500, 13,000, 11,500, बराबर है। हाँ वही होगा, आपको भी सेम चीज है। अब क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग में हमेशा याद रखो ओरिजिनल ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो मतलब जो इधर का क्लोजिंग होगा वो इधर का ओपनिंग, मैंने पहले ही लिख के रखा है। अब कुछ नहीं, 50 माइनस 10 करना है, कितना आएगा, 40, 40 माइनस 10, 30, 20 हो जाएगा, 20,
10 हो जाएगा, लास्ट में क्या रहेगा 0। डैश डन, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आप लोग को इतना ही बेटा टोटल मेरा 10,000 देने का बाकी था, मैंने 10,000 भर दिया तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस विल बी 0 ना, हो गया लोन पेड। नहीं इसका टोटल नहीं समझा, आपको इतना ही है। अब बैफ वाले लोग को क्या है, इसके आगे सॉल्व करने का है, ठीक है। चलिए तो बैफ वाले के लिए बढ़ जाते हैं हम आगे कैलकुलेशन की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साल का मैंने लिखा है, बट मैं यहाँ पे कैलकुलेशन सिर्फ 5 ईयर्स का ही करने वाला हूँ, क्योंकि प्लांट का लाइफ दिया है 5 साल। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लांट है या तो जो इक्विपमेंट है, यहाँ पे क्लियरली बोला है, कहाँ तो अपन ने पढ़ा था, देखो इफेक्टिव लाइफ ऑफ द कंप्यूटर एक्सपेक्टेड टू बी 5 ईयर्स, बोला है ना क्वेश्चन में। जब ये 5 साल बोला है मतलब ये 5 साल ही चलेगा, ये 10 साल तक चलेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे अपना वर्किंग कितने साल के लिए बनेगा, सिर्फ 5 साल। कल का और आज के समय डिफरेंस समझ में आ गया, पक्का समझा है। चलिए सबसे पहला चीज अपने को जो चाहिए वो चाहिए इंटरेस्ट। अपने क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया है 7,500, 6,000, 4,500, 3,000 एंड 1,500। उसके अलावा हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। डेप्रिसिएशन का रेट दिया है कि जरा चेक करो क्वेश्चन में, इज देयर एनी डेप्रिसिएशन रेट गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, नो I don't think so there is any depreciation rate given to you in the question. Is it given? No. तो भाई ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाता है तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो इस प्लान का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था जी, 50,000। स्क्रैप भंगार में बेचेंगे तो कितना मिल रहा है, 1,500। कितने साल का लाइफ है, 5 साल का। तो जरा 50,000 माइनस 1,500 डिवाइड बाय 5 ईयर्स कर लो, कितना रहा है, एवरी ईयर 9,700। 4 साल तक तो मैं यही लिखूंगा, बट 5th ईयर में मैं ये 9,700 नहीं लिखूंगा। क्यों सर, क्यों ऐसा, क्यों आप क्यों ऐसा, क्योंकि 5th ईयर में इसको मैं भंगार में बेचने वाला हूं, स्क्रैप बेचने वाला हूं ना। तो इधर ये क्या होगा कि अगर 9,700 का लॉस है तो कहीं ना कहीं मुझे इसका प्रॉफिट भी मिलने वाला है। तो 5th ईयर का डेप्रिसिएशन थोड़ा सा अलग कैलकुलेट करेंगे, ओनली फॉर 5th ईयर, ठीक है। 4 साल तक डेप्रिसिएशन ये रहेगा, खाली 5th ईयर में हम डेप्रिसिएशन थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी बोलिए। डिवाइड बाय 5 किया है तो 5 साल का तो उधर ही कैलकुलेट हो पर ईयर आ गया ना ये, अच्छा पर ईयर है ना, डिवाइड बाय 5 मतलब हर साल कितना डेप्रिसिएशन देने का है, 9,700। तो भाई इधर डेप्रिसिएशन आ गया, कहाँ भाई दूसरे वर्किंग पे जाते हैं, 9,700 डेप्रिसिएशन, 9,700 डेप्रिसिएशन, 9,700, 9,700। मैं अगर टेक्स्ट बुक देखोगे तो लोग ने लिखा है यहाँ पे 9,700, मैं लिख के छोड़ रहा हूँ, बट इधर मैं 3rd ईयर में मतलब लास्ट ईयर में 9,700 डेप्रिसिएशन मैं नहीं लिखूंगा, अपन रूल्स अलग करने वाले हैं। आंसर सेम आएगा, सब चीज सेम रहेगा, खाली इधर टेक्स्ट बुक को अगर रेफर करोगे तो मेरे सॉल्यूशन में टेक्स्ट बुक में यहाँ पे फर्क मिलेगा, ठीक है। पक्का डन, यहाँ तक एनी डाउट। टोटल एक्सपेंसेस निकाल दे, 7,500 माइनस सॉरी प्लस होगा, ये दोनों प्लस करो, टोटल एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, अरे करो प्लस, 9,000 और 7,500 प्लस करोगे 17,200, 15,700, वेरी गुड, 14,200 बराबर ना, 4,500 प्लस 9,700, 14,200 बराबर लिखा था, फिर 12,700। इसके लिए सबर करते। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस बंदे ने कहा है कि जब आप प्लांट बेचोगे तो उसका भंगार वैल्यू कितना है, प्लस बेचने के टाइम पे एक कमीशन लगा अपने को कितना परसेंट, 9%। हाँ जी, तो मेरे प्लांट का कीमत था 50,000, 4 साल मैंने उसका डेप्रिसिएशन कम किया,
5th ईयर में आया, तो कितना डेप्रिसिएशन कम किया रहेगा मैंने? 9700 इंटू 4 बराबर ना, करो कितना आ रहा है? 008 36 38 11,200 आज का भाव है, 5th ईयर का वैल्यू है। हाँ जी, एग्री करते हो? एनी डाउट टिल ईयर? एनीवन? ये प्लांट का ओरिजिनल कॉस्ट हुआ, 50,000 कॉस्ट था, इतना मैंने उसको यूज कर लिया, आज उसका वैल्यू कितना है? 11,200 है। अब हम बात करें इसमें भी डेप्रिसिएशन है, लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन माइनस करना था ना मेरे को, बराबर है कि नहीं? तो बट डेप्रिसिएशन माइनस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 11,200 का कीमत है, माइनस करना है इसमें मुझे डेप्रिसिएशन। मैं 9,700 डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 5th ईयर में मुझे इस प्लांट के ऊपर क्या होने वाला है? इनकम मिलने वाला है, हाँ या नहीं? बराबर है, समझा? तब वो इनकम कैसे कैलकुलेट करूंगा जरा ध्यान दें। 1,500 रुपया स्क्रैप वैल्यू है, इसमें माइनस कर देता हूं मैं 9% कमीशन। 9% कमीशन किसका? सेल्स वैल्यू का ना। सेल्स वैल्यू कितना है? 1,500 है, तो 1,500 माइनस 9% कैलकुलेट करो, 135। 1,500 माइनस 135 1365। अरे समझा? मतलब 1,500 में 135 कमीशन देने का मेरा इनकम कितना हुआ? 11,200 प्लांट का कीमत है, इसको मैं बेच के कितना कमा सकता हूँ? 1365 भी कमा सकता हूँ, मतलब बाकी मेरे लिए क्या है? नुकसान है। तो अगर 11,200 में मैं माइनस कर दूं 1365 मेरा इनकम, तो जो बच गया वो मेरे लिए क्या है? लॉस। कितना? 98। ये मेरा क्या बन गया? समझ में आ गया? 11,200 का प्लांट है, मैंने बेचा कितने में? 1,500 रुपए में, बराबर है ना? बट एक्चुअल में 1,500 में नहीं बेचा, क्योंकि सामने लोग कमीशन दिया, तो बेच के मेरे को कितना इनकम जनरेट हुआ? 1,365 ही इनकम जनरेट हुआ ना। तो 11,200 में से अगर 1,365 मेरे को मिल रहा है, तो नुकसान कितना हो रहा है? 9,835 का नुकसान हो रहा है। समझाइए आपको? मतलब मेरा ये एक्चुअल डेप्रिसिएशन नहीं, ये मेरा एक्सपेंस है। कौन से ईयर का मालूम? लास्ट ईयर का। तो मैं 9,835 टोटल एक्सपेंस दिखाऊंगा। कितना आया था? 9,835। क्या दिखाऊंगा? टोटल एक्सपेंस। और डेप्रिसिएशन कितना दिखाऊंगा इसके ऊपर? तो इसके बाद डेप्रिसिएशन आएगा, 9,835 में से 1,500 निकाल दो, 9,835 में से 1,500 निकाल दो, 8,335। दिस विल बी माई डेप्रिसिएशन इन द लास्ट ईयर। मतलब कैलकुलेशन समझा क्या किया? टेक्स्ट बुक में इधर 9,700 लिखा है, टेक्स्ट बुक में 9,700 लिखा है, आप प्लस करने जाओगे आपको ये अमाउंट नहीं दिखेगा, फिर आप घूम जाओगे और ये आया कैसे? टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? 9,700। सर एक्सपेंस का मतलब इनको प्लस करो, और इनको प्लस करके आपको अमाउंट ये दिखेगा। आपको अमाउंट कौन सा दिखेगा? ये वाला। तो आप बोले सर ये तो आ ही नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? और क्यों नहीं आ रहा है उसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसका रीजन क्या था कि ये जो अमाउंट है 9,835 वो इन 1,500 प्लस 8,335 ऐड करके आया। और ये 8,335 कहाँ से आया? तो 8,335 कैसे आया? तो आपका टोटल एक्सपेंसेस 5th ईयर का इतना है लॉस, जिसमें से 1,500 तो आपका ब्याज का लॉस है, तो बाकी जो आपका क्या है? डेप्रिसिएशन लॉस है। समझा? हाँ, क्या नहीं समझा आपको? इधर, हाँ इधर देख लो फिर बताओ। हम लोगों को टोटल डेप्रिसिएशन है सर 9,700 ना। हाँ 4 साल तक 9,700 मैंने कैलकुलेट किया था। 5th ईयर में मैंने क्या किया? 4 साल तक मैंने डेप्रिसिएशन 9,700 ही माइनस किया। कितना है ओरिजिनल कॉस्ट? 11,200 आया। सर 35,800 वो अपना डेप्रिसिएशन हो गया 5 साल का, मतलब 4 साल का। 4 साल का, 5वें साल का नहीं किया मैंने डेप्रिसिएशन। तो 5वें साल में जो 1,500 अपना इनकम है ना, इनकम है वो मैंने मेरे ओरिजिनल कॉस्ट से निकाल दिया। भाई तेरा वैल्यू कितना है? तेरा वैल्यू 11,200 है, तेरे को बेच के कितना कमा सकता हूँ? 1,500 कमा, नहीं 1,300 रुपये कमा सकता हूँ। कमीशन देना पड़ रहा है ना, तो लॉस होगा, बराबर है। तो मैंने तेरे को बेच के कितना कमा लिया? 1,360, बाकी तो पूरा नुकसान हो गया मेरा। तो 5वें ईयर में टोटल नुकसान कितने का हुआ? तो 5वें ईयर में टोटल नुकसान 9,835 का हुआ है, और टोटल नुकसान को अपन टोटल एक्सपेंस कहते हैं।
उसमें से 1500 तो ब्याज है, तो बाकी मेरे लिए क्या है, डेप्रिसिएशन है। अभी समझा आपको? पक्का? तो टेक्स्ट बुक में और इसमें ये फर्क है, ये समझ के रखना। ठीक है, ये आपको इसलिए बता दिया कि आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में ये आता कहाँ से। टेक्स्ट बुक में 9700 ही लिखा है, यहाँ पे 1500 900 ये तो अलग हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर आपने ऐसा बोला था, इधर अलग क्यों है? टोटल एक्सपेंसेस ये लिखा है, बट इधर 9700 लिखा है, उधर 8335 नहीं लिखा है। ठीक है, सॉल्यूशन बुक आप रेफर करोगे तो आपको ये डिफरेंस दिख जाएगा। समझा यहाँ तक? चलिए ये तो मिल गया। अब हम आ जाते हैं टैक्स ब्रैकेट पे। तो इस कंपनी का टैक्स ब्रैकेट कितना चल रहा है भाई, देखो जरा, 40% चल रहा है। तो यहाँ पे टैक्स ब्रैकेट इज 40%। तो हम आ जाएंगे नॉर्मल जैसा सम सॉल्व कर रहे थे, इधर कितना परसेंट लिखेंगे, 40%। किस चीज़ का? टोटल एक्सपेंस का। तो 17,200, 15,000 एंड सबका 40% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 6880 6280 5680। आगे लास्ट का 3934 3934 580 5080। डन यहाँ तक? इंस्टॉलमेंट आपको मालूम है कितना है भाई इंस्टॉलमेंट, हमने वर्किंग बनाया था 17,500, 16,000, 14,000, ये आपका इंस्टॉलमेंट है, 10,000 नहीं। तो यहाँ पे आ जाएंगे, स्टार्ट करेंगे। पहला था 17,500, फिर था 16,000, फिर 14,500, 13,000, 11,500। अब क्या होता है, टैक्स शील्ड में से इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कैश आउटफ्लो आता है, माइनस में आया तो, और पॉजिटिव आया तो इनफ्लो है। इसमें से ये माइनस होगा 6880 में, तो माइनस में आंसर आएगा। एक एक करके फटाफट सॉल्व कर लो। 10,620 माइनस 10,620, फिर उसके बाद थर्ड वाले का 8820, सर फोर्थ का लेना, फोर्थ वाले का 7920 7920, फिर सेकंड का 9720 सेकंड का 9720 सर लास्ट का एक मिनट 9720 जनवी ने बोल दिया, फिर लास्ट वाला 7566। डन। डिस्काउंट फैक्टर कितना परसेंट बोला है, 8%, बराबर है। तो 8% कैसे सॉल्व करेंगे, 1/1 प्लस 0.08, 1/1.08 डिवाइड करना है 0.925, 0.92। फर्स्ट वाले का 96 अभी आप लोग जो बोल रहे हो वही मैं लिखूंगा ना बेटा। चलो ठीक है, वापस से 0.96 यहाँ पे 0.926 0.857 857 794 794 735 735 681। मल्टीप्लाई कर लो फट से, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो इसको। लास्ट वाला सर 5152.4 5152 नेगेटिव माइनस में, नहीं पॉजिटिव है, माइनस ना बेटा, अच्छा सब माइनस साइन है तो माइनस ही रहेगा ना ये। 9834 कौन सा वाला? फर्स्ट वाला 9834 9834, फिर 8330, फिर 5821 कौन सा, तो फोर्थ वाला 5821, फिर 7000 7003, ये हो गया। अब सबको प्लस कर लो, चलिए जल्दी से प्लस कर लीजिए। 36140 36,000 माइनस 36,140। 140 डन। यस सर तो हमने अगर इस प्लान को परचेज किया है तो हमारा कितना पैसा जा रहा है, माइनस 36,140 का खर्चा हो रहा है। अब अगर आप इसको भाड़े पे लेते हो, लीज पे लेते हो, तो लीज रेंट मालूम होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में लीज रेंट नहीं दिया है, बट एक सेंटेंस दिया है। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सेंटेंस क्या दिया था जरा देखो। क्वेश्चन में दिया था इंटरेस्ट, लीज, रेंट एंड प्रिंसिपल आर पेड एट द ईयर एंड, the full cost of computer will be written off over a period of effective life of the computer, the computer will be sold। यहाँ पे एक लाइन दिया था, company plans to acquire the same either by borrowing 50,000
फ्रॉम द बैंकर एट 15% इंटरेस्ट पर और बाय लीजिंग, मतलब यहां पे लीज अमाउंट तो नहीं दिया है, बट उसने बोला कि जितना परसेंट का आप कैपिटल वैल्यू रख रहे हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना परसेंट रख रहे हो उतने परसेंट पे ही आपको कैलकुलेट करना है लीज। सर समझा नहीं, मैंने बोला अगर मैंने इसे भाड़े पे लिया, सॉरी परचेज किया, तो मेरा पैसा कितना जा रहा है, 36,140 जा रहा है ना। तो अगर 36,000 रुपीज जा रहा है तो इसके बेसिस पे आप मुझे बताओ कितना रेंट देना पड़ जाएगा, मतलब ऑन दिस बेसिस इतने ही कैश पैसा लगाने पे मुझे लीज कितना आएगा ये बताओ। क्वेश्चन में लीज दिया नहीं है, लीज हमको फाइंड करना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, अगर यही मेरा कैश आउटफ्लो होगा -36,140 मेरा कैश होगा इधर, तो मुझे क्या फाइंड करना है, लीज कितना होगा। नॉर्मल केस में कैसा लीज दिया रहता था, टैक्स दिया था, कैश आउटफ्लो निकालते, डिस्काउंट फैक्टर लेते, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालते एंड देन कंपेयर करते थे। बट यहाँ पे उसने क्या बोला, कैश आउटफ्लो सेम रखने का, कितना रखने का, 36,140 ही रखना है। तो मैं ये बोलूँगा ये जो 36,140 है ये कितने ईयर का वैल्यू है, कितने परसेंट पे कॉस्ट पे, 8% की कॉस्ट पे। कैलकुलेटर देंगे मेरे को जरा 1 मिनट के लिए खाली, देखो जो आप कर रहे थे वही करोगे। 1 डिवाइड बाय 1.08 था, तो 1 डिवाइड बाय 1.08 किया, कितना आया था, 0.0092 आता है क्या। पॉइंट के बदले 0 था। 1 डिवाइड बाय 1.08, 0.92 आया। मेमोरी में एक बार प्लस कर लो इसको, पहला एक साल, फिर इक्वल टू, वापस मेमोरी प्लस, इक्वल्स टू मेमोरी प्लस, इक्वल्स टू मेमोरी प्लस, इक्वल्स टू मेमोरी प्लस। कितने साल का प्लस करने का अपने को, 5 साल के लिए। तो अपना 5th ईयर का वैल्यू कितना था भाई, 0.68 था ना। उसके बाद मेमोरी रिकॉल करो तो आपको आ रहा है 3.9927 आएगा। देखो आ रहा है, क्या करना, 36,140 को डिवाइड बाय 3.99 कर दो, कितना आ रहा है देखो, 36,140 डिवाइडेड बाय 3.99 विल गिव यू 9057.6। ये आ रहा है आपको, हाँ जी ये समझा। ये जो आया है ये आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है, मतलब नॉर्मल केस में क्या होता है, लीज लेस टैक्स, तो अपने को क्या मिलता है, ईएमआई, मतलब ये वैल्यू मिलता है। यू कैन से इंस्टॉलमेंट बोल दो या तो लीज वैल्यू बोल दो। तो मेरा लीज वैल्यू कितना है, 9057, टैक्स ब्रैकेट कितना है, 40%, ये कितना परसेंट होगा, 100%। 100 में 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60। इन शॉर्ट ये कितना परसेंट वैल्यू हो गया, 60% हो गया। अपने को कितना परसेंट निकालने का है, 100%। तो क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9057 इंटू 100 डिवाइड बाय 60 करो तो लीज अमाउंट आ जाएगा। कितना आ रहा है लीज अमाउंट, बोल दो जरा, 15,095। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर 15,000 आप भरोगे तो आपका कैश आउटफ्लो कितना आएगा 5 साल में, इतना। जबकि मेरा ईएमआई देखने जा रहा हूं मैं, तो मेरा ईएमआई जो है वो 10-10 हज़ार का चल रहा था। मतलब अगर प्रिंसिपल की बात करूं मैं, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है हर साल, 10, 17,000, 16,000, 14,000, 13,000, ये कम होते जा रहा है। बट क्या ये कम होएगा क्या मेरा, नहीं, ये तो 15,000 हर साल फिक्स ही होगा। तो अपने को लेना बेटर है क्या लीज करना बेटर है, लेना बेटर है। समझा, कल के क्वेश्चन में ये दिया था, आज के क्वेश्चन में हमने ये फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, सेम अमाउंट रखा आउटफ्लो का, आउटफ्लो सेम रखा। कितने साल का आउटफ्लो था, 5 इयर्स का था, तो 5 इयर्स का क्यूमुलेटिव वैल्यू ले लिया। कैसे, 1 डिवाइड बाय 5 साल किया, डिवाइड कर दे इकट्ठा। तो अपने को हर महीने का, मतलब ये आपको क्या मिल गया, पीवी वैल्यू फॉर 1 ईयर ईच। हमने क्या किया, उसको कितना ले लिया इंस्टॉलमेंट को, 60% वैल्यू, बिकॉज टैक्स ब्रैकेट कितना था, 40%। तो ये आफ्टर टैक्स वैल्यू हो गया, मतलब कैश फ्लो ले लिया, इसे हम कैश फ्लो कहते हैं। 40% माइनस करके जो कैश फ्लो आता है वो, जैसे यहाँ पे लीज था, 40% माइनस किया तो कैश फ्लो आया। तो अपने को कैश फ्लो कितना है, 9,000, इसमें हमने 40 ऐड किया तो ये कितना परसेंट आ गया, 100%। तो मैंने यही चीज़ इधर सॉल्व करके दिखाया आपको, 60% लिया, 40 ऐड किया तो अपने को 100% मिला। समझा कंसेप्ट क्या था। सेम और एक सम करेंगे,
बी वापस से करेंगे तो मे बी आपको और क्लियर हो जाए, ऐसे ही सम वापस करवाता हूँ। ठीक है क्या, आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।